कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री चेतन पटेल, श्रीमती भारती पटेल, खुशी पटेल, सोमिल पटेल। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके इस विशेष कार्यक्रम जैन वास्तु का रहस्य में। जैन वास्तु और उसमें भी रहस्य। जी हाँ, वास्तु के बारे में तो आपने हजार किस्से सुने होंगे, अनगिनत लोगों से, उनके कार्यक्रमों के माध्यम से, वास्तुविदों के माध्यम से बहुत सी चर्चाएं सुनी होंगी। लेकिन जैन विधि के अनुसार वास्तु किस प्रकार से आपके जीवन में काम आ सकता है, कौन सी आगमोक्त विधि के माध्यम से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे मध्य आते हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी, इंदौर से विशेष रूप से आपके लिए। तो चलिए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कुछ ऐसी जानकारी जो शायद हमने पहले न सुनी हो। आज क्या है उनके पास हमें देने के लिए, ये सब उन्हीं की जुबानी मिलते हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जैन वास्तु रहस्य कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, एक ज्वलंत विषय को हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। एक हमारे मित्र हैं, जानकार हैं, उनके साथ एक बहुत प्रॉब्लम चल रही है। कई सालों से, 3-4 साल हो गए, वो अपने लिए सुंदर सा घर तलाश रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूं। लेकिन उनको जो भी घर पसंद आता है वो ये चाहते हैं कि मंदिर के पास हो। काफी धर्म प्रेमी है, धर्म में उनका मन है, बीवी भी, सभी लोग धर्म में बड़ा आसक्त हैं। लेकिन कई ऐसे घर उन्होंने देखे हैं जिनको दक्षिण पश्चिम मुहाने की तरफ उनका मुख है। उन्होंने कई वास्तुशास्त्रियों को भी बुलाया, लेकिन हर एक वास्तुशास्त्री उनको मना कर देता है कि ये घर आप मत लीजिए, ये आपके लिए उचित नहीं है। वो बड़े परेशान हैं। अब आप ये बताएं कि आपके पास इसका कोई समाधान है? बात है दक्षिण और पश्चिम मुखी मकान की, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, यह किसने कहा कि दक्षिण और पश्चिम मुखी मकान खराब होते हैं या प्लाट खराब होते हैं? क्या दक्षिण में और पश्चिम में रहने वाले सब दुखी रहते हैं? क्या उत्तर और पूरब में रहने वाले सब सुखी होते हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। एक किस्सा मैं कल ही का बताता हूं। एक कोई व्यक्ति ऋषभ बिहार में, वह भी लंबे समय से तलाश कर रहा था, लेकिन उसने एक वास्तुविद को बुलाया, दूसरे को बुलाया, तीसरे, जो कि दिल्ली का बहुत मशहूर वास्तुविद था और आग्नेय मुखी प्लाट था। यह भी ऋषभ बिहार के पास, विवेक बिहार की बात है शायद। तो उसने इसके लिए रिजेक्ट कर दिया। जब यह किस्सा उनने सुनाया, तब मैंने उनके पूरे परिवार की कुंडली बुलाई। कुंडली के साथ साथ जिसके नाम से प्लाट खरीदा जाना था, मालिक की कुंडली बुलाई। तब उनका मूलांक देखा तो वह 24 का जन्म था, यानी कि 6 मूलांक था। 6 मूलांक वाला व्यक्ति आग्नेय कोण पर, आग्नेय मुखी मकान पर निवास कर सकता है। यह 100% सही था। जब मैंने उस भूमि की ऊर्जा का परीक्षण किया तो उसमें ऊर्जा कम से कम 65% से 70% थी। तब भी किसी वास्तुविद ने रिजेक्ट कर दिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि उस वास्तुविद को जिसको ना भूमि की एनर्जी का ज्ञान हो, उस वास्तुविद को जिसको ना ज्योतिष का ज्ञान हो, फिर भी हम वास्तुविद की संज्ञा दें, तो ये हमारे साथ हमारा विश्वास यह गलत है। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जो वास्तुविद से ज्ञान ले रहा हूं, कंसल्टेंसी ले रहा हूं, उसे पूर्ण ज्ञान है कि नहीं। यदि व्यक्ति अपने मूलांक और अपनी राशि के अकॉर्डिंग दिशा का चयन करे तो श्रेष्ठतम होगा। पश्चिम मुखी मकान यदि कोई है तो 8 मूलांक जिनका जन्म यदि आप 8 तारीख को हुआ हो तो वह निश्चित रूप से पश्चिम मुखी मकान में निवास कर सकते हैं। राशि के अकॉर्डिंग भी ऐसे ही होता है। इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली देख करके ही आप अपने भूखंड की दिशा का चयन करें तो ठीक होगा। लेकिन अब बात आती है ओरिएंटेशन की, कि जो यदि आपने अपने मूलांक के हिसाब से भूमि का चयन कर लिया, तब ऐसी स्थिति में आप अब दूसरी बात का क्या ध्यान रखेंगे? एनर्जी भी देख ली, ओरिएंटेशन में कहां क्या बनना है, यही तक ही पर्याप्त नहीं है, इसके आगे भी कुछ और बात होती है।
डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि जिस व्यक्ति को अपने नाम से वो प्लॉट लेना है, मकान लेना है, उसको अपनी कुंडली के हिसाब से उस चीज का चयन करना चाहिए, दिशा का चयन करना चाहिए। हमें ये बताएं कि अगर सामूहिक रूप से दो लोग रजिस्ट्री करा रहे हैं, दोनों के नाम रजिस्ट्री में पड़े हैं, चाहे वो कंपनी के नाम से करें चाहे इंडिविजुअली करें, तब उस दिशा में किस तरीके से हम इस चीज का चयन करेंगे कि कौन सी दिशा सही है? देखिए, यदि दो नाम है तो दोनों के अंक देखिए, लेकिन एक जो प्रमुख व्यक्ति होता है जिसका पैसा लग रहा होता है उसको हम देखते हैं। जैसे पति पत्नी में किसकी देखी जाएगी? पति की देखी जाएगी। पत्नी कहीं से पैसा नहीं लाई, पति का मूलांक और पति की राशि। लेकिन साझेदारी हो किसी की? साझेदारी है, दो साझेदार हैं, दो पार्टनर हैं, तो दोनों के मूलांक और दोनों की राशि को देखना चाहिए जी। तो उसमें अगर दोनों की सेम नहीं है तो फिर फाइनली क्या करें? देखिए, दोनों की सेम नहीं होती। कई अंकों के लिए, जैसे 4 और 7 दोनों के लिए नैऋत्य दिशा होती है। ऐसे कुछ अंक हैं जिनके लिए कॉमन है और कॉमन निकल आता है। कई अंक ऐसे होते हैं, जैसे दो साझेदारी की बात है, साझेदारी तो जब करते हैं उसका भी एक नियम है। यदि आप मित्र बनाते हैं तो उसका भी नियम है। यदि आप किसी से शादी करते हैं तो उसका भी नियम है कि आपकी अपनी राशि से उसकी राशि तक पहुंचने पर 4, 8, 12 की गिनती नहीं आना चाहिए, वरना वह मित्र नहीं बन सकता, ना वह अच्छा पति और पत्नी रह सकते और ना वह अच्छे पार्टनर रह सकते। अब आपने बताया कि अगर किसी की कुंडली में आग्नेय कोण का प्लॉट सही आ रहा है, आग्नेय दृष्टि जो आग्नेय की तरफ से दिशा है वो सही आ रही है। अब अगर हम आग्नेय के हिसाब से कोई मकान बना लेते हैं तो उसमें जो भी चीजें हैं, चाहे वो शौचालय है, किचन है, ड्राइंग रूम है, उनकी सबकी दिशाएं इधर उधर अस्त व्यस्त हो सकती हैं, तो उसको किस प्रकार से हम यूटिलाइज करेंगे? देखिए, आपके आग्नेयमुखी है, चूंकि वह प्लाट दिग्मूल हो गया, डायगोनल हो गया। आग्नेयमुखी मतलब दिशा विदिशा में है, विदिशा में हो गई। अब उसका रसोई घर आगे बनेगा और लोग एकदम से आगे तो रसोई बना नहीं सकते। अब वह व्यक्ति यदि वहां ना बना करके अन्यत्र कहीं बनाना चाहे, जैसे वायव्य में बनाना चाहे, लेकिन उसमें अग्नि तत्व चाहिए, तो ऐसे में सिर्फ जैन आगमी एक अपना जवाब देता है कि यदि कोई व्यक्ति जहां पर जिस स्थल का चयन करना है वहां नहीं बना पा रहा हो तो वहां पर आय वास्तु के अकॉर्डिंग बना दे। यानी कि अग्नि का स्थान है, जो अग्नि की धूम राय है, वह आय निकाल के, आय मतलब मापदंड, उसकी लंबाई और चौड़ाई के उसके अनुसार हम आय निकालते हैं। तो 2 धूम आय, लंबाई गुणित के चौड़ाई और भाग दें 8 का, तो शेष 2 बचे, तो वह धूम आय होती है। धूम आय का रसोई घर यदि आप आग्नेय की जगह वायव्य में बना देते हैं, वायव्य की जगह पश्चिम में भी बना देते हैं, तब भी वह धूम राय का काम करेगा। वहां पर आपको कोई वास्तु दोष नहीं लगेगा। मतलब ये बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात है। कई लोग देखिए बड़े भयभीत हो चुके हैं। आज मैं इस फार्मूले के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के भय को अंदर से निकाल देना चाहता हूं। यदि आप शयन कक्ष जहां बनाना चाहते हैं वहां नहीं बना पा रहे हैं, तब भी आप बना सकते हैं, कहीं बना लीजिए ईशान कोण को छोड़ करके, लेकिन उसकी आय आप 5 या 7 होती है पलंग की, 7 निकाल दीजिए, 7 आय इसी फार्मूले से और आप अपना बना दीजिए। इसी के अनुसार आप एक एक आपके भूखंड के एक एक कक्ष का निर्माण कर सकते हो। यह कहलाती आय वास्तु या मैथमेटिकल वास्तु। इसमें कोई जरूरत नहीं है दिशा की। यदि आपका अनुपात फिक्स है, जैसे कि आपका टेलर आपके नाप का कपड़ा नहीं बनाएगा तो आप बेढंगे लगेंगे, तो इसी नाप तौल का, जिस नाप तौल का आप हैं उसी के अकॉर्डिंग उस कक्ष का चयन कर देना ही आय वास्तु है। एक तरह से कपड़े पहने देना उसके नाप के। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अनुसार उसको किसी भी दिशा का प्लॉट हम बना सकते हैं, जो उसकी कुंडली के अनुसार, जो उसकी कुंडली और उसका मूलांक कह रहा है वो बना सकते हैं। वैसे तो उत्तर और पूर्वाभिमुख बना ही सकते हैं, लेकिन यदि उत्तर और पूर्वाभिमुख नहीं मिल रहे हैं तो आप कोशिश करें अपनी कुंडली। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा, मेरा देखिए अमित जी, मैं आपको अपना जो अनुभव है वो शेयर करना चाहता हूं कि कुछ लोगों के लिए मैंने, जो पहले पूरबमुखी में रह रहे थे, परेशान हुए, जब मैंने कुंडली का अध्ययन किया, उनका मंगल देखा, उनका राशि देखी और मूलांक देखा, उन्हें दक्षिणमुखी मकान में
निवास करा दिया और एक फैक्ट्री से उनकी, जिससे वह दुखी थे और दक्षिण में पहुंचे, तब 3 फैक्ट्री हो गई और उनके 3 मकान हो गए। इस तरह से आप ये अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए कि दक्षिण मुखी या पश्चिम मुखी प्लाट बुरे होते हैं, बल्कि जिनको सूट ना भी होते हों और यदि वह आय वास्तु के अकॉर्डिंग ही ओरिएंटेशन कर लें तो वह अपने परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे थान का एक कपड़ा है, लेकिन उसमें ही आपका भी कपड़ा बन जा, आपकी भी शर्ट बन जाती है उसी में से काट करके बच्चे के नाप के अनुसार। तो ये तो पूरा जमीन जो है वो एक थान है। इस थान को आप जिसके नाप का काट के बना दोगे, पहना दोगे, उसको अच्छा लगने लगेगा, लेकिन उसके नाप का बनना चाहिए। मेजरमेंट इज मस्ट। यहां पर एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अभी आपने कहा कि किसी भी प्रकार का प्लॉट हो, किसी भी दिशा का हो, किसी भी विदिशा का हो, उसका जो ऑनर है उसकी कुंडली के हिसाब से, उसके मूलांक के हिसाब से उसकी सेटिंग करके आप उसको वो प्लॉट दिलवा सकते हैं या उसको ले लेना चाहिए और उसकी आय के हिसाब से आप उसको बना देते हैं। अगर आय के हिसाब से हर एक तरह का प्लॉट जो है वो सही माना जा सकता है तो फिर वास्तु का इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान देने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल कदापि कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, देश के ऐसे 2 वास्तुविद के नाम आप बता दीजिए जो अकॉर्डिंग टू आय चल रहा हूं। आज तक मैंने इतने मैप देखे जो 5-5 लाख रुपए वास्तुविद कंसल्टेंसी फीस ले रहा है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इतने बाई इतने का एक आप अपना रसोई घर बना दीजिए। आपका कहने का मतलब है कि भारत फॉलो नहीं कर रहा। भी वास्तुविद हैं, मैथमेटिकल वास्तु का नहीं, मैं कह रहा हूं बहुत ज्ञान है, ज्यादा ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन आगमोक्त जो आगम के अनुसार है, जो आय वास्तु, ये मेरी वास्तु नहीं है। ये आप उठा करके देखेंगे, चाहे प्रसाद मंडन में या वास्तुसार प्रकरण में भैरू ठक्कर ने स्पष्ट आय वास्तु का पूरा स्केल लिखा हुआ है कि आपके मंदिर की बेदी बनाई जाए तो एक आय की बनाई जाए। कितने मंदिर ऐसे हैं जिनकी बेदी की आय 0 की गई और वह समाज 0 हो गई। लेकिन कितने बेदी की आय यदि 1 नहीं होगी, नंबर 1 की आय होती है जिसे ध्वज आय कहते हैं, उस आय के लिए आप अपने भगवान की बेदी या बैठने का स्थान गद्दी बनाते हैं। 2 आय होती है, धूम आय होती है, उसमें आप रसोई घर बनाते हैं या भट्टी, जहां पर किसी भी फैक्ट्री में भट्टी, कई जगह ऐसा रहा कि जिनकी भट्टियां बहुत दिक्कत कर रही थी, मैंने आय प्रमाण भट्टी बनवा दी और वह फैक्ट्री करोड़ों अरबों रुपए उनने कमा डाले। लेकिन ये बताइए कि आपने तो बता दिया क्योंकि आप जैन हैं, आपने जैन शास्त्रों का अध्ययन किया है, जैन शास्त्र में आय की परिभाषा दी गई है, आगमोक्त विधि के अनुसार आप तो सारी वास्तु कर सकते हैं। लेकिन जैन अकेले में नहीं, सम्रांगण सूत्र उठा के देखें तब नहीं, उसमें जो नॉन जैन हैं, जो नॉन जैन वास्तुविद हैं, अगर उनको तो ज्ञान नहीं है जैन आगम की विधियों के अनुसार, तो फिर अगर वो प्रेडिक्शन करते हैं तो फिर वो गलत क्यों है? नहीं, प्रेडिक्शन करते हैं वो गलत क्यों है? नहीं, वह भी आय वास्तु का अन्य वैष्णव ग्रंथों में भी वर्णन आया है, लेकिन वह उसके लिए कोई अनुप्रयोग नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ हम दिशा तक मान करके ही वास्तु, यदि दिशा तक ही वास्तु है तो प्रत्येक जो दर्शक है वो स्वयं अपने आप में वास्तुविद है। 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, 1 घंटे में हर व्यक्ति वास्तुविद बन सकता है। लेकिन यह वास्तु यहां तक ही सीमित नहीं है। जब यदि आपके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको दिशा आपके अकॉर्डिंग मिल रही हो, यदि नहीं मिलती तब ऐसी परिस्थिति में आप आय निकाल लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप बना दीजिए तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेंगे। एक और मैं बात कहना चाहूंगा आपको रोक करके कि जैसे एक बहुत अच्छा शब्द सुनने में आता है, सिंह द्वार बना। आखिर सिंह द्वार है क्या? सिंह द्वार सिंह का मुख बना देना सिंह द्वार नहीं है। सिंह आय होती है, 3 नंबर की आय होती है और द्वार बनाने के लिए, द्वार बनाने के लिए यह आय सबसे उपयुक्त है। इसलिए 3 नंबर की आय का द्वार बनाना चाहिए, उस द्वार को सिंह द्वार की संज्ञा दी गई है। इसलिए यह सारे नाम वही हैं जो चल रहे हैं। हम आज उनका अध्ययन ना करके ज्ञान के अभाव के कारण और बहुत सारे पहलुओं को
छोड़ते चले जा रहे हैं और जिसके कारण हम कहते हैं कि हमें कोई परिणाम वास्तु में मिल नहीं रहे हैं। वास्तु में रिजल्ट ना मिलने का कारण यही है कि हम सारे पहलुओं को एक पक्ष अकेला ले लेते हैं, दिशा ही अकेली नहीं, दशा देखना वास्तु में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकली डॉक्टर साहब ये देखने में आता है कि जो भी वास्तुविद होता है वो ये नहीं कहता कि मुझे कुछ नहीं आता, जबकि वो आता है किसी के घर में या किसी के भी क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में आता है, तो वो पुराना अगर वास्तुविद की जानकारी उसे मिल जाए कि किसी ने यहाँ पे वास्तु करा है, तो उसकी जितनी भी चर्चाएं होती हैं वो सारी की सारी वो गलत ठहरा देते हैं। क्या ये अपने धंधे को चमकाने के लिए, अपने नाम को बनाने की क्रिया नहीं है? निस्संदेह है, हर वास्तुवेद अपना यही चाहता है। यदि आपको चमका रहा हूं तो मेरा भी परीक्षण आपको करना चाहिए, पूरी मतलब प्रमाणिकता लेना चाहिए। हम करते क्या है, इतने घबराए हुए होते हैं कि हर वास्तुवेद को भगवान से कम नहीं समझते। उसके लिए ऐसा समझेंगे कि अरे कुछ मैं कहना दूं। आप बहुत स्पष्ट रूप से आप सारी जानकारी उससे लीजिए कि आपके लिए साहब मैं इसके विपरीत बनाऊं, मेरी राशि पे सूट होगा। जिसको ज्योतिष का ज्ञान देखिए, उसकी बाकी चीजों का देखिए, लेकिन हम कुछ भी नहीं बोलते। एक तो बेसिकली बात क्या हो गई है, एक मैं जो एक कल विजिट करने गया था एक अशोक विहार में, एक किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए लिए वास्तुविद ने दिल्ली के, और उसने ही ईशान कोण पे सीढ़ी बोल दिया एंटी क्लॉकवाइज बना दो। हर व्यक्ति ये समझने लगा है कि जो सबसे मोटी फीस लेता है वो सबसे बड़ा और श्रेष्ठ वास्तुविद है जी। ये कोई फार्मूला नहीं है। आज मैं कम फीस लेता हूं तो मुझे मालूम है मेरी कद्र कम होती है, लेकिन जिस दिन मैं 1 लाख रुपए 1 घंटे शुरू कर दूंगा उस दिन सारे के सारे, चूंकि वो क्वालिटी है, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं है पैसे की। मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह से अपने ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करूं, ना कि मैं इस ज्ञान के बदले इसको ज्ञान को बेच करके और मोटा पैसा कमा लूं। यही बहुत सारी बातें हैं वास्तु की। यदि ये अभी भी बहुत इतनी आय वास्तु ही नहीं, अभी तो कलर वास्तु का सच्चा स्वरूप आ ही नहीं पाया है। अभी आपका प्रतीकात्मक वास्तु का सच्चा स्वरूप जो मंदिरों में पहले से चल रहा था, वह पूरी तरह से घरों की वास्तु में जो चित्त, भित्ति चित्त बनाए जाते थे, अन्य चित्त बनाए जाते थे, ये चित्त का अलग महत्व था। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, हमें उम्मीद है कि ये सारी जानकारी प्राप्त हमारे दर्शकों को जरूर लाभ मिलेगा। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दर्शकों। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री चेतन पटेल, श्रीमती भारती पटेल, खुशी पटेल, सोमिल पटेल। डॉक्टर राजेंद्र जैन वास्तुविद, दिनांक 21 से 25 नवंबर तक इंदौर में, 26 से 30 नवंबर तक दिल्ली में। जिनको भी वास्तु विजिट करवाना हो वो संपर्क करें। जियोटेक कंसल्टेंट इंदौर 08103877792, 09826909075। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें जियोटेक वास्तु सॉल्यूशन एवं रिसर्च सेंटर, 11/8 मीरापत धेनु मार्केट, इंदौर, मध्य प्रदेश। वास्तु विजिट हेतु कॉल करें 08103877792, 09826909074। फी सलाह हेतु कॉल करें 08982339085। पुस्तक एवं सामग्री हेतु संपर्क करें 08103877792।